गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई एक्टिविटी, एक नई वर्कशीट करने जा रहे हैं आज से, जिसका नाम है EMC एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। बहुत अच्छी वर्कशीट है बच्चों ये, और हमारे चैनल पे आपको इसकी बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है हम आप लोगों को नया नया बताने वाले हैं। तो जो भी सब्सक्राइबर हैं उसको ध्यान से देखें, एंड तक देखें वीडियो को, और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जो है घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वयं की समझ, टॉपिक है स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। मीन्स पार्ट 1 है ये, कि आपको खुद को समझना है कि आप क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो बड़े बोले हम वही बने, या हमारी उसमें कमांड बहुत अच्छी होगी। नहीं, हमें हमारे अंदर की कुशलता को, सोच को निकालना है बाहर, कि हमें बनना क्या है। क्या एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, क्या टीचर बनना है, या मैथ्स के लाइन में जाना है, या डॉक्टर बनना है, क्या बनना है। तो यहाँ पे संगीता सोच रही है, फिगर आपको दिख रही है ना, फिगर क्या है संगीता की, कि वो सोच रही है, क्या सोच रही है कि कि यदि उसे कहीं बदलाव की जरूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है वह किन चीज़ों में अच्छी है, और बदलाव करना है। और उसके सपने क्या हैं, डर क्या हैं। क्या आप लोगों के भी सपने हैं, बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और डरते किस चीज़ से हैं आप लोग। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। सब में क्षमताएं हैं बच्चों। जरूरी नहीं होता है कि कोई पढ़ने में बहुत तेजी हो, किसी भी चीज़ में इंसान, व्यक्ति बहुत आगे हो सकता है, जा सकता है, अगर वो अपनी क्षमताओं को जान ले और अपने सपनों को पूरा करने के पीछे बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो जाए। तो यहाँ पे ये संगीता सोच रही है, तो इसकी सोच से हम लोग अब समझ सकते हैं कि हमारी भी अनेक क्षमताएं हैं। तो चलिए समझते हैं, लिस्ट देखते हैं हम अपनी। 5 लिस्ट हैं, 5 वस्तुओं की लिस्ट है। आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ऐसी 5 वस्तुओं की लिस्ट बनानी है, जो घर में होती हैं परंतु बहुत कम इस्तेमाल होती है, ऐसी भी 5 वस्तुएं बनानी है। ठीक है, तो लिस्ट में आप लोग बनाएंगे यहाँ पे कि जो ज़्यादा उपयोग होती हैं, कोई भी 5 वस्तु जो भी घर में यूज होती हैं, और जो कम यूज होती हैं। ठीक है, तो हमने इसको इसको घर की वस्तुओं से समझना है कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जो कम इस्तेमाल होती है। क्या सीखा हमने, चलिए अगली लिस्ट देखते हैं। बिना अपने लिस्ट साझा किए एक एक ही तालिका घर के सदस्यों व दोस्त से भी बनाई है। ठीक है, वही तालिका बनवाना है कि दोस्त या अपने घर के कोई भी सदस्य से, कि घर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, मान लीजिए अपने घर में मम्मी से ही बनवाते हैं, और घर में कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। तो आप क्या देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग घर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें अलग हैं और मम्मी के अकॉर्डिंग अलग है। और वैसे ही घर में ज़्यादा कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अलग लिस्ट बन गई, और उनकी अलग। आपने अपनी लिस्ट उसको, मम्मी को नहीं दिखानी, ठीक है, या परिवार के किसी सदस्य को नहीं दिखानी है। लेकिन जब आप मैच करेंगे तो अलग पाएंगे। अपने दोस्त या परिवार के सदस्यों द्वारा बनाई गई तालिका देखकर पूछिए कि उन्होंने इस चीज़ में क्या सुनकर इसे, क्या सोचा होगा, इसे चुना होगा, जो भी 5-5 चीज़ें। और फिर आप सोचिए कि आपने क्या सोच के 5 सबसे ज़्यादा जो चीज़ें लिखी जो यूज होती हैं, और जो 5 सबसे कम होती है, क्या ऐसा सोचा होगा। क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है। सोचने वाली बात है ना। तो इन चीज़ों की तरह ही आपकी कोई ना कोई क्षमताएं जरूर होंगी जिसका इस्तेमाल आप बहुत कम कर रहे हैं, है कि नहीं। क्षमताएं हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप उसको देख ही परख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे इस उदाहरण के द्वारा यही जानना जरूरी है, सीढ़ी जैसी क्षमताएं, जो क्षमता होती है हमारी, वो भी सीढ़ी की तरह होती है। जैसे हम
सीढ़ी पे ऊंचे ऊपर ऊपर चढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से देखिए सीढ़ी बना देते हैं, वैसे ही क्षमताएं भी जो है हमारी ऐसी ऊपर की तरफ जाती है और अन्य काम करने पे हमें बिल्कुल मदद करती है। कभी कभी हमारी हेल्प भी करती है और बहुत दूर तक हम लंबे निकल सकते हैं अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करें। समझ में आई बच्चों? तो क्या जाना हमने अब तक कि स्वयं के लिए सोचना है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं क्या नहीं कर रही जो कि मेरे अंदर है। तो ये सब चीज़ें सोचनी जरूरी हैं। ये जो टाइम है आपका, अब ये सोचने का शुरू हो चुका है। अब देखिए सीढ़ियाँ बना रहे हैं ना, सक्सेस की सीढ़ी यही होती है, जब सोचेंगे तो कुछ अलग करेंगे। जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनाते हैं तो कुछ बेहतर करते हैं और बेहतर करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनाते हैं तो उनकी मदद करते हैं। तो हमारी बहुत सी क्षमताएं हमारे रोज के कामों में भी दिखती हैं कि देखिए खुद के लिए हम कुछ करते हैं तो करते हैं ना काम को जल्दी जल्दी, इस काम को बहुत बढ़िया करना है, बहुत अच्छा करना है, लेकिन जब वही चीज़ दूसरों के लिए करना है तो हम हेल्प कर देते हैं, तो थोड़ा फर्क आ जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि पिछले हफ्ते एक हफ्ते को याद करते हुए तालिका को भरना है कि आप जितना चाहें उतना उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। तालिका क्या है? मैंने क्या किया, क्या वह काम करना मेरे लिए उपयोगी था, क्या वह दूसरों के लिए उपयोगी था। तो पहला देखते हैं, मैंने समय निकालकर कुछ नया करने की कोशिश की। कुछ तो किया होगा आपने, हैं, कुछ तो किया होगा। तो किसके लिए उपयोगी था? आपके लिए, खुद के लिए। चलिए आप लिख सकते हैं खुद के लिए है, दूसरों के लिए था तो यहाँ टिक लगाइए, ये आपके ऊपर है। मैंने अपने अभिभावक की एक फॉर्म में मदद की। अब मदद की है तो यहाँ पे तो आपने कुछ नया सीखा तो अपने लिए किया, ठीक है। अभिभावक यानी माता पिता की मदद की तो उनके लिए उपयोगी था वो। और अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने में पहल की तो ये दोनों की मदद हुई, आपके लिए भी हुई है और दोस्त के लिए भी हुई है कि नहीं हुई है। तो इस तरह से आप कोई उदाहरण लिख सकते हैं। आप एक उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे और सोचेंगे। क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने अपनी क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? तो सोच के बताइए, क्योंकि तालिका में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। सब अपना 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 कमेंट देंगे कि क्या है, आपने क्या सोचा था, ठीक है, और क्या वो पहले नहीं सोचा कभी। रोजमर्रा में कुछ काम ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जवाब देना है अपने शब्दों में। रोजमर्रा में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग किसी, जो आपने अपनी क्षमता जो है उसका उपयोग करेंगे, किसी एक काम के बारे में बताइए। जैसे मैं अपनी क्षमता बता रही हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्षमता है। पहले मैंने सोचा नहीं, अब मैंने सोचा है तो कर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। ये उदाहरण मैंने अपने लिए लिख दिया। तो आप अपने लिए बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए या खुद के लिए भी करते हैं। असल में सोचें तो हमारी क्षमताएं ही हैं जो हर दिन कुछ नया अच्छा करने की दिशा देती होती है कि नहीं। हम अगर ज़्यादा सोचेंगे कि हाँ भाई हमारे अंदर ये सब चीज़ें हैं तो हम कुछ नया कर ही पाएंगे, और सोचेंगे हमारे में कुछ है ही नहीं। दूसरा क्या बोलता है बच्चों, ये नहीं सोचना। मम्मी पापा भी मान लीजिए कई बार नेगेटिव बोल रहे हैं, या आपके दोस्त अड़ोस पड़ोस में, ये नहीं सोचना। सोचना क्या है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर की एबिलिटी क्या है, उसको बाहर आप निकालेंगे तो जो सीढ़ियां हैं वो आपके लिए खुद बनती जाएंगी, और एक दिन आपको सफलता, सक्सेस जरूर मिलेगी। हो सकता है वो सक्सेस बहुत ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा हो कि सबको, जो लोग आपको पहले रोक रहे थे, सबको आपके ऊपर गर्व हो। तो आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है, ठीक है, और क्या करना चाहते हैं जो आपने पहले कभी सोचा नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट भी पूरी होती हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।